ऋषभ ने भी एक वोट आउट में बोला था ये अपनी मस्ती में मग्न है। तो मैं थी अपनी मस्ती में मग्न, मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ता था, मैं खुद में खुश रहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाके पूरे दिन प्लानिंग प्लॉटिंग का स्ट्रेस ठीक है, ये सेकेंडरी है यार, पहले मजे तो लो जर्नी के। निकलने के बाद क्या सोचोगे, क्या किया वहां जाके, बैठ के रोए कब किसको वोट आउट करा, तो मेरे को लग रहा था एंजॉय करना भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपनी मस्ती में मग्न थी, खुश थी। मैंने अपने काफी इनपुट्स अपनी टीम को दिए, और मुझे लग रहा है कि मेरी टीम को शायद मेरा वर्थ नहीं पता था, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। मुझे लगता है उनका लॉस है, और क्या बोलूं। मुझे लगता है रीजन यही हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि क्या पता कौन सा फिजिकल टास्क आ जाए, इनसे नहीं हो तो निकाल देते पहले ही। उनको पता भी नहीं मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं काफी अच्छा, मेरे को लगता है स्ट्रेंथ है, अगर रेसलिंग ऐसा पुश पुलिंग कुछ होता तो मैं बहुत अच्छा कर पाती। हाँ, कार्डियो वार्डियो रनिंग वनिंग में से इतना नहीं हो पाता, बट स्टिल मुझे लगता है कि मेरा एंटरटेनमेंट और मेरा ब्रेन, और मैं काफी टीम को स्ट्रैटेजीज बता सकती थी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट वही है ना, सबको पहले आपका यही देखना होता है कि आप फिजिकल अपीयरेंस में उनको आप वीक लग रहे हो तो वो आपको निकाल देंगे, चाहे आप एक्चुअली हो या ना हो। दैट्स नायरा के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि नायरा और सिवित का जो एंगल चल रहा था शो में, तो मैं उसमें कभी इन्वॉल्व नहीं हुई, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होती। जो प्रियंका और भूमिका पीयू का भी चल रहा है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं जाके पूछूं और फिर उसकी चुगली करूं, इधर उसकी बातें बताऊं। मैं इनसे बहुत दूर रहती हूँ। अपना पर्सनल है भाई, खुद संभाल लो, हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो नायरा और सिवित का मेरे को इसलिए बुरा लगा क्योंकि वोट आउट के टाइम नायरा पागलों की तरह बोले जा रही थी, आई लाइक हिम, आई लाइक हिम, आई लाइक हिम। और वो बंदा हमें टेंट में बोलता था यार मेरे पीछे पड़ी है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि उसकी मतलब नायरा इज गेटिंग डिसरिस्पेक्टेड। मेरे दिमाग में वो ओपनली एक लड़के के बारे में बोल रही, लड़का पीछे से जाके बोल रहा है अरे मुझे नहीं पसंद ये नहीं, तो मुझे लगा यार एक लड़की की बेइज्जती हो रही है, इंसल्ट हो रही है, मैं नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने नायरा को बीच में जाके रोका कि इतना मत बोलो, और मैंने उनको पहले ये बातें कभी नहीं बताई थी, क्योंकि सिवित मेरा टीम मेंबर था और मैं बातें इधर उधर नहीं करती। अब मेरे सामने जो बात हो रही है मैं जाके दूसरे टेंट में नहीं बता सकती। बट जब ये एक लेवल से ज्यादा हो गया और सिवित बार बार बोलने लग गया नायरा के बारे में, तो मुझे लगा मुझे स्टैंड लेना चाहिए। और तो मैंने सिवित को भी बोला था कि आप ऐसा मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग थे रूम में, शायद 10 लोग थे, और सिवित नायरा पे चिल्ला रहे थे एक दिन बहुत ज्यादा टेंट पे। तब भी मैं और प्रियंका गुप्ता भी थी मेरे साथ। मैं और प्रियंका गुप्ता सिवित को बोले थे ये कैसे बात करने की तमीज है। और पराक्रम ने भी उनको बोला था कि लड़की से तमीज से बात कर। सर के साथ बॉन्ड तो हमारी इतनी बात नहीं होती थी सोनू सर से, वो शो के होस्ट हैं तो जब वो आते थे। लेकिन उनके साथ पता नहीं मेरा एक फन बॉन्ड था, मुझे ऐसा लगता तो हमेशा ऐसे बोलते थे, तो चौधरी तू बता, चौधरी इस टास्क का क्या नाम रखे तू बता। और जो चाटे वाले टास्क था मैं उन्हें बता रही थी सर ये आंसर, ये बोलते तू पहले थप्पड़ खा इधर आ। तो सर ऐसे थोड़ा कि हाँ तू पहले अपना काम कर ऐसे, और मुझसे कुछ कुछ पूछते भी थे, बोलते तेरे में बड़ा दिमाग है, तुझे सब पता है कौन सा टास्क होने वाला है। तो सर के साथ ऐसे फन बॉन्डिंग रहती थी। लेकिन सर ने मुझे कभी भी पैंडा नहीं बुलाया, सर मुझे पूरे टाइम चौधरी चौधरी, मैंने बोला आप मेरे को बोलो ना एक बार पैंडा। वो बोलते जिस दिन तू अपने आधार कार्ड पे लिखवाएगी उस दिन बोलूंगा। तो ऐसा रहता था। लेकिन मेरे एलिमिनेशन के टाइम उन्होंने मुझे बोला कि हमारी पैंडा एलिमिनेट हो रही है, तब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली फाइनली सर ने भी मुझे बोल दिया मेरे नाम से, जो मैं बोल रही हूँ कि प्लीज मुझे प्रियंका मत बुलाओ। तो अच्छा लगा, सर सर सबके साथ ऐसे हंसते खेलते रहते थे। मैं सहमत नहीं थी, और मैंने सर को बोला भी था, क्योंकि सर उस टाइम बोल रहे थे कि हर बार मसल से नहीं होता। मैं फर्स्ट टास्क की बात कर रही हूँ जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, इंट्रा टीम 5 एक तरफ 5 एक तरफ। तब सर ने बोला था कि हर चीज मसल से नहीं होती, टास्क अवेयरनेस और दिमाग भी इंपॉर्टेंट है। तो जब जब सर ने ये बात बोली तो मैंने उनसे पूछा था अगर हर चीज मसल से नहीं होती तो आपने उन्हें स्ट्रॉन्ग क्यों बोला और हमें अंडरडॉग क्यों बोला, क्योंकि इससे पहले तो सर ने हमें कभी परफॉर्म करते हुए नहीं देखा था। वो फर्स्ट टास्क था, सर को कुछ ऐसा इन्फो नहीं थी कि हम टास्क में गंदे हैं और वो अच्छे हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सर ने बोला ऐसे, बट एक्चुअली सर ने दिमाग में यही सोचा कि जिनके पास मसल है वो स्ट्रांग है। तो मैंने तब उनसे पूछी थी ये बात ओपनली, तो फिर सर ने एक्सप्लेन किया था कि ऐसा नहीं है, और अभी मुझे पता चल गया है कि आप में भी स्ट्रेंथ है, और कभी कभी सबसे हो जाती है गलतियां। सर ने सब बातें बोली थी। उसके बाद हमारे मतलब सर के साथ अच्छा ही बॉन्ड था। मैंने भी सर को बोला था मुझे और चांसेस चांसेस चाहिए टास्क के लिए। सर ने बोला था मुझे चांस देंगे या जो भी, तो मुझे उन पर ट्रस्ट था कि मेरे को मिलेगा आगे चांस।
रिया मैम की नहीं थी बेसिकली, जिसके जो हम्म, ज्ञानेंद्र रहते हैं उन्हीं से ज्यादा कॉन्वर्सेशन होती है। लेकिन वैसे हम्म, रिया मैम वहाँ पे सबके टुवर्ड्स बहुत सपोर्टिव थी, और मेरे को लगता है वो भी बोल्ड थी, जब उन्हें जो बोलना होता है, जो उनका ओपिनियन था वो सब पे बोलती थी कि तुम क्यों डर रहे हो, बोलो ये सब। मुझे लगता है कि हाँ, नहीं अच्छी है रिया मैम भी, बट मैं पर्सनली इतना नहीं जानती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गैंग की बात थी तो कौन निकलना चाहिए उसमें, मुझे लगता है वाशु। क्योंकि वाशु जैसा आपने अभी तक देखा, उसने एक भी टास्क अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। फर्स्ट डे से जो लेखा और पेरी निकले उसमें भी बहुत बड़ा रोल वाशु का था, क्योंकि वाशु ने आरी तोड़ दी, उससे रस्सी नहीं काटी गई। तो वाशु हमेशा टास्क में पता नहीं क्या सोचता है, या कौन से प्रेशर में दब जाता है, या उसे प्रेशर हैंडल नहीं होता। तो वो काफी बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से मेरी टीम हमेशा हारती है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को निकालना चाहिए ना जो टीम हरा रहे। ये तो फैक्ट है ना कि वाशु की वजह से टीम हारी है। वो बिना बात हाइपोथेटिकली सोच के कि कल को कोई टास्क आएगा प्रियंका नहीं कर पाएगी, तुम आज का देखो ना, आज वाशु नहीं कर पा रहा। तो मुझे लगता है वाशु, और दूसरा जो ये वाला झुलझुलैया टास्क हुआ, मुझे लगता है मेरी टीम ने, एक तो वाशु ने परफॉर्म नहीं किया था, तो मैं बोल नहीं सकती वो कैसा करते, अभी तक की उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। और मेरी टीम में से प्रेम गए थे टास्क करने, प्रेम ने भी अच्छा नहीं किया, उन्होंने अपने 100, एक सेकंड,